ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 26 सितंबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा श्रीमत पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत पर चलने से आत्मा का दीपक जग जाता है। आज का प्रश्न है, आज 2 प्रश्न है। पहले प्रश्न में है, पूरा पुरुषार्थ कौन कर सकते हैं? ऊंच पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, पूरा पुरुषार्थ वही कर सकते हैं जिनका अटेंशन व बुद्धि योग एक में है। सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना। कुर्बान जाने वाले बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा के वही बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, पूरा और ऊंच पुरुषार्थ करते हैं, जो पूरी तरह जिनका अटेंशन और बुद्धि योग सिर्फ बाबा में ही है। तो बाबा कहते हैं वही ऊंचा पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अपने बाबा पर पूरा कुर्बान जाते हैं, वो बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, सच्ची दीपावली मनाने के लिए बेहद का बाप कौन सी राय देते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे बेहद की पवित्रता धारण करो। जब यहाँ बेहद पवित्र बनेंगे, ऐसा ऊंच पुरुषार्थ करेंगे, तब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। अर्थात सच्ची दीपावली व कोरोनेशन डे मना सकेंगे। बाबा कहते हैं कि सच्ची दीपावली मनाने के लिए बाबा ने हमें राय दी है कि बेहद की पवित्रता धारण करो। बेहद की पवित्रता हुई मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह की पवित्रता, भोजन रहन सहन हर तरह की पवित्रता। तो बाबा कहते हैं जब यहाँ बेहद की पवित्रता धारण करेंगे और ऊंच पुरुषार्थ करेंगे, तभी लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकेंगे। बाबा कहते हैं यही सच्ची दीपावली तब हम मना सकेंगे। ओम शांति। बच्चे अभी यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलते फिरते अथवा यहाँ बैठे जन्मांतर का जो पाप सिर पर है, उन पापों का याद की यात्रा से विनाश करते हैं। यह तो आत्मा जानती है, हम जितना पाप को याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाप ने तो अच्छी रीति समझाया है। भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, उनको तो बाप की राय अच्छी ही लगेंगे। बाबा कहते हैं कि हमारे जन्मांतर के जो पापों का बोझा सर पर है, तो बाबा बैठे हम यहाँ बाबा को याद कर सकते हैं। बैठकर चलते फिरते कर्मयोगी अवस्था में बाबा को याद कर सकते हैं। जो हमारे सर पे पापों का बोझा है, वह सिर्फ और सिर्फ याद की यात्रा से ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि हम जितना बाबा को याद करते रहेंगे, हमारे पाप कटते जाएंगे। बाबा कहते हैं, भल यहाँ बैठे हो तो भी जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, उन्हीं को बाबा की राय अच्छी लगेगी। जो बाबा के अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे होंगे, उन्हों की ही बाबा की राय अच्छी लगेगी। जिनका बहुत अच्छा पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, वो कुछ न कुछ, और माया का विवाह रहता है, वो उसमें से कुछ निकाल लेते हैं कि कोई ना कोई होल निकल आता है कि बाबा ये तो हमसे होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन अगर हम बाबा पे पूरा कुर्बान जाते हैं, निश्चय बुद्धि रहते हैं, तो बाबा कहा है ना बाबा ने कि हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ तो 1000 भुजाओं से भगवान साथ है। तो हम अपना कदम तो उठाएं। जब बाबा की टचिंग हो रही है, बाबा बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में तुमको ऐसा करना चाहिए, तो हमें अपना कदम तो उठाना चाहिए। और अगर हम कदम ही नहीं उठा रहे हैं, तो फिर बाबा की मदद कहाँ से मिलेगी? तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो श्रीमत दी है, बाबा ने जो भी श्रीमत दी है और बाबा की श्रीमत पर चलने वाले हैं, उन्हीं को बाबा की राय अच्छी लगती हैं। और कोई नहीं अगर करना चाहते हैं, तो फिर उसमें से कुछ इफ बट निकाल लेते हैं।
तो बाबा कहते हैं बेहद बाप की राय मिलती है, बेहद पवित्र बनना है। पवित्रता कोई लिमिटेड नहीं हो, हर तरह की पवित्रता हो, किसी बात में भी अपवित्रता नहीं हो। तो बेहद की पवित्रता हमें धारण करनी है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो बेहद पवित्र बनने के लिए, सो बनेंगे ही याद की यात्रा से। कई तो बिल्कुल याद नहीं कर सकते, कई समझते हैं हम याद की यात्रा से अपने पाप काट रहे हैं, गोया अपना कल्याण कर रहे हैं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं, तुमको ही बाप मिला है, तुम रहते ही हो बाप के पास, जानते हो। अभी हम ईश्वरीय संतान बने हैं, पहले आगे आसुरी संतान थे जब हम कलयुगी बच्चे थे। अब हमारा संग ईश्वरीय संतानों से है। गायन भी है ना, संग तारे कुसंग बोए डुबोए। बच्चों को घड़ी घड़ी यह भूल जाता है कि हम ईश्वरीय संतान हैं, तो हमको ईश्वरीय मत पर ही चलना चाहिए, ना कि अपनी मनमत पर। मनमत मनुष्य को कहा जाता है, मनुष्य मत को कहा जाता है। बाबा कहते हैं जब तुम्हें ईश्वर की मत मिली है, तुम ईश्वर के संतान हो, तो तुम्हें ईश्वर की मत पर चलना चाहिए ना, किसी के मन मत पर नहीं, ना अपनी मन मत पर, ना किसी और की मन मत पर चलना है, सिर्फ हमें श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं मन मत ईश्वर मनुष्य मत को कहा जाता है। मनुष्य मत आसुरी होते हैं। जो बच्चे अपना कल्याण चाहते हैं वह बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, सतो प्रधान रहने के लिए। सतो प्रधान की महिमा भी होती है। बरोबर हम जानते हैं हम सुखधाम के मालिक हैं, नंबरवार। हम सब जानते हैं कि हम सबको सुखधाम में जाना है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा कहते हैं जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं, जितना अपनी मत पर चलते हैं तो हमारा पद भ्रष्ट हो जाता है, और जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए बाप की डायरेक्शन तो मिलते ही रहते हैं, बाप ने समझाया है, यह भी पुरुषार्थ है। जो जितना याद करते हैं तो उनके भी पाप कटते हैं। याद की यात्रा बिगड़ तो पवित्र बन नहीं सकेंगे। उठते बैठते चलते यही ओना रखना है। तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिली है तो भी समझते हैं हम दूर हैं। बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा के बगैर हम पवित्र नहीं बन सकते, इसलिए सदा हमें चलते फिरते यही ध्यान रखना है कि हमें बाबा को बहुत से बहुत याद करना है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितने वर्षों से शिक्षा मिल रही है तो भी समझते हैं कि हम दूर हैं, हम बाबा की शिक्षा के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतना बाप को याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि फिर भी उन्हें लगता है कि हम अपने पिता से बहुत दूर हैं, इतना तो उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस बीच में शरीर छूट जाए तो कल्प कल्पांतर के लिए पद कम हो जाएगा। ईश्वर का बने हैं तो उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बुद्धि एक तरफ ही रहनी चाहिए। तुमको अब श्रीमत मिलती है, वह है ऊंचते ऊंच भगवान। बाबा कहते हैं हमें बाबा की भगवान की श्रीमत मिली है जो सबसे ऊंच है, और हमें पुरुषार्थ करना है उनसे वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। चलते हो वह नहीं, वह तो तुम जानो और शिव बाबा जाने। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, हम कैसा पुरुषार्थ करें, कितना करें, ये तो हमारी आत्मा जानती ही है, हम जानते ही हैं और हमारे बाबा भी जानते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कराने वाला वह शिव बाबा है। बाबा ने हमें श्रीमत दी है, इस अनुसार हमें चलना है, लेकिन कब कितना कैसे हम पुरुषार्थ करें वो सब बाबा देख रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देहधारी सब पुरुषार्थ करते हैं, यह भी देहधारी है, इनको शिव बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में कह रहे हैं बाबा, बच्चों को ही पुरुषार्थ करना है, मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं,
सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, वह तो एक जन्म के लिए पावन बनते हैं। ऐसे बहुत हैं जो इस जन्म में बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, वह कोई दुनिया को मदद नहीं दे सकते हैं। पवित्रता की मदद तब हो जबकि श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत सन्यासी हैं जो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन वह कोई मदद नहीं दे सकते। पवित्रता की मदद तभी होती है जब भगवान की श्रीमत पर चलकर और बेहद की पवित्रता धारण करते हैं। फिर भी बाबा ने कहा है मुरलियों में कि इन्हीं सन्यासियों की वजह से भारत कुछ थमा हुआ है, इनकी पवित्रता की वजह से। तो वही थोड़ी बहुत जो मदद मिलती है, बाकी वह बहुत मदद नहीं कर सकते हैं, न किसी को दूसरे को पावन बना सकते हैं। वह पावन सिर्फ हम बाबा की श्रीमत पर बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, जन्म जन्मांतर तो तुम आसुरी मत पर चले हो। अब तुम जानते हो सुखधाम की स्थापना हो रही है। जितना हम श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह ब्रह्मा की मत नहीं है, यह तो पुरुषार्थी है। अर्थात यह बात ब्रह्मा बाबा नहीं कह रहे हैं, वह भी पुरुषार्थी हैं। हम बच्चों की तरह बाबा कहते हैं इनका पुरुषार्थ जरूर इतना ऊंच है तब तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वही पुरुषार्थ जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, वही पुरुषार्थ बाबा ने उनको भी, ब्रह्मा बाबा को भी बताया, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया उसे, और वही फिर सबसे ऊंच पद पाकर लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। उनको पद मिला। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को यह फॉलो करना है, श्रीमत पर चलना पड़े, मनमत पर नहीं। अपने आत्मा की ज्योति को जगाना है। अभी दीपावली आती है, सतयुग में दीपावली होती नहीं, सिर्फ कोरोनेशन होता है। अर्थात जो देवी देव जब राजा महाराजा बनते हैं तो उसका सेलिब्रेशन होता है। तो बाबा कहते हैं बाकी आत्माएं तो सतो प्रधान बन जाती हैं। यह जो दीपमाला बनाते हैं वह है झूठी, बाहर के दीपक जलाते हैं। यहाँ तो घर घर में दीप जगा हुआ है, अर्थात सबकी आत्मा सतो प्रधान रहती है सतयुग में। और यहाँ जो हम दीपमाला करते हैं वह तो झूठी, बस बाहर दीपक जला रहे हैं लेकिन आत्मा का दीपक बुझा हुआ है। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए ओम शांति। हम बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए ज्ञान घृत पड़ जाता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होते होते इस समय ज्योति उझाई हुई है सारी दुनिया की। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए उस समय में जब सतयुग में जाते हैं तो ज्ञान घृत पड़ जाता है, लेकिन अभी सबकी ज्योत बुझी हुई है, ऑलमोस्ट बुझने वाली रहती है। तब बाबा आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। लेकिन जो यह ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, भगवान पुकार रहा है लेकिन लोग नहीं भगवान को पहचान पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी ज्योति तो उझाई हुई है सारी दुनिया की। इसमें भी खास भारतवासी, आम दुनिया, इसमें भी खास भारतवासियों के लिए बाबा कह रहे हैं अभी पाप आत्माएं तो सब है, सबकी कयामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू करना है। सबको जो भी हैं, चाहे हम बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, चाहे भक्ति मार्ग वाले बच्चे हैं, सबका हिसाब किताब अब चुकतू होना है, क्योंकि कयामत का अंतिम का समय है। तो सब पाप आत्माएं हैं, इसलिए सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। कोई ज्ञान समझ के पुरुषार्थ करके हिसाब किताब चुकतू करेंगे, कोई सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। अभी तो बाबा श्रीमत पर डायरेक्शन दे रहे हैं और अंत समय में बाबा बस सजाएं खाकर हम सब फिर जाएंगे वापस। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऊंचते ऊंच पद पाने का, श्रीमत पर चलने से ही पावन। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऊंचते ऊंच पद पाने का, श्रीमत पर चलने से ही पाएंगे, पुरुषार्थ कर पाएंगे और ऊंच पद पाएंगे जब हम श्रीमत पर चलेंगे। रावण राज्य में तो शिव बाबा की बहुत अवज्ञा की है,
अब भी उनके फरमान पर नहीं चलेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। शिव बाबा की कितनी अवज्ञा की है, जानते ही नहीं उनका क्या रूप क्या है। उनको जहाँ भी बाबा कहते पत्थर टिक्कर सब में बोल दिया है कि भगवान है, तो बाबा कहते हैं अब भी जब भगवान आए हैं और नहीं चलेंगे उनके फरमान पर तो बहुत धोखाएं खाएंगे। उनको ही बुलाया है कि आकर हमको पावन बनाओ, तो अब अपना कल्याण करने के लिए शिव बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो बहुत अकल्याण हो जाएगा। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हो, शिव बाबा की याद बिगड़ हम संपूर्ण पावन नहीं बन सकते। तुमको इतने वर्ष हुए हैं फिर भी ज्ञान की धारणा क्यों नहीं होती है। बाबा कहते हैं कि जो जितने दिन के भी बाबा के बच्चे हैं उन्हें ज्ञान की धारणा क्यों नहीं हो पा रही है। बाबा कहते हैं सोने के बर्तन में ही धारणा होगी, जब हमारी बुद्धि बिल्कुल पवित्र प्योर बनेगी, बिल्कुल कलश के समान बनेगी, तभी बाबा का ज्ञान हम धारण कर पाएंगे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पवित्रता है। हर तरह की मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर तरह की पवित्रता। तो बाबा कहते हैं नए नए बच्चे कितने सर्विसेबल हो जाते हैं, फर्क देखो कितना है। पुराने पुराने बच्चे इतना याद की यात्रा में नहीं रहते जितना नए रहते हैं। कई अच्छे शिव बाबा के लाडले बच्चे आते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को कुर्बान कर दिया जाता है। कुर्बान करने से फिर सर्विस भी कितनी करते हैं। बाबा कहते हैं बाबा के कुछ जो लाडले बच्चे होते हैं वह कितनी सर्विस करते हैं, जैसे कि शिव बाबा के पिछाड़ी आत्मा को, बाबा के पीछे पूरी आत्मा को पूरा से कुर्बान कर दिए हैं। तो बाबा कहते हैं उसके बाद सर्विस भी कितनी करते हैं। बाबा के जो कुछ प्रिय बच्चे होते हैं, तो बाबा कहते कितने प्रिय मीठे लगते हैं ऐसे बच्चे। बाप को मदद करते ही हैं याद की यात्रा में रहने से। वह अधिक से अधिक समय बाबा की याद की यात्रा में रहते हैं तो उन्हें भी बाबा की बहुत मदद मिलती है, और ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्रिय हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, बुलाया ही है मुझे आकर पावन बनाओ। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, देह के संबंध सब त्याग करना पड़े, मित्र संबंधियों आदि को भी याद ना रहे। बाबा कहते कोई भी मित्र संबंधी कोई भी हमें याद ना रहे, सिवाय एक बाप के। सब संबंध हमें बाबा में ही देखना है, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यह बाप दादा भी समझा सकते हैं, तुम बच्चे भी जानते हो। नए नए आते हैं, समझते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। श्रीमत पर चलने से ही सुधरते हैं, क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते जीत पाते हैं। तो बाप भी समझाते हैं खराबियों को निकालते रहो, क्रोध भी बड़ा खराब है, अपने अंदर को भी जलाते हो और दूसरे को भी जलाते हो, वह भी निकालना चाहिए। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद कम हो जाता है, कल्प जन्मांतर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पर हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है उसे हमें सुधारते रहना है। क्रोध पर भी पुरुषार्थ करते करते हम जीत पा लेंगे। बस हमें चेक करना है कि हमारे अंदर क्या कमी है, कौन सी ऐसी बात होती है जब हमारी स्थिति हिल जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्व की स्थिति, और स्व की स्थिति तभी अच्छी होगी जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और अपनी स्थिति को अच्छा बनाएंगे। बाबा की श्रीमत से हमारा स्वयं ही स्वतः ही अटेंशन खींचेगा कि ये मेरे में कमी है, ये मुझे नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, वह है जिस्मानी पढ़ाए और यह है रूहानी पढ़ाए। जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, हर प्रकार की संभाल भी होती रहती है। कोई भिखारी यहाँ मधुवन में आ न सके, बीमारी आदि में भी भिखारी मित्र संबंधी आए, यह तो अच्छा नहीं। पसंद भी हम ना करें, नहीं तो अंतकाल वह मित्र संबंधी ही याद पड़ेंगे, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं बीमारी आदि में भी भिखारी मित्र संबंधी आए, यह तो अच्छा नहीं है।
जो विकारी हैं उस तरह के मित्र संबंधी बाबा कहते हैं कि मधुबन में नहीं आ सकता है, बाबा को वह पसंद नहीं तो अंतकाल में फिर मित्र संबंधी ही याद आते रहेंगे, अर्थात उनमें उनका मोह बहुत ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसी विकारी आत्मा यहाँ नहीं आ सकते हैं, फिर वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं कोई की भी याद ना आए, ऐसे नहीं हम बीमार हैं इसलिए मित्र संबंधी आदि आए देखने के लिए, अर्थात जो बच्चे बाबा के वहाँ रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए जब कोई मित्र संबंधी आदि चले जाते हैं और वो बाबा के ज्ञान में नहीं है तो बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि नहीं, उन्हों को बुलाना कायदा नहीं है, कायदे सिर चलने से ही सदगति होगी। जो काया है, जो कायदा है, जो वहाँ का डिसिप्लिन है, उसी अनुसार चलने से ही सदगति होगी। बाबा कहते हैं नहीं तो मुफ्त अपने को ही नुकसान पहुँचा लेंगे, अगर किसी को बुलाएंगे तो स्वयं को ही नुकसान पहुँचाएंगे। परंतु तमो प्रधान बुद्धि यह समझते नहीं है, ईश्वर राय देते हैं तो भी समझते नहीं। जो ऐसे बच्चे हैं जो बाबा की बात नहीं समझते हैं, बाबा कह रहे हैं खबरदारी देते हैं फिर भी नहीं समझते, सुधरते नहीं। तो बाबा कहते हैं बड़ा खबरदारी से चलना चाहिए, यह है होलीएस्ट ऑफ होली स्थान, पतित ठहर न सके। मित्र संबंधी आदि याद होंगे तो मरने समय जरूर वह याद आएंगे, अर्थात किसी में बुद्धि लटकी है तो अंत समय भी बाबा न याद आकर वही याद आएंगे। देह अभिमान में आने से अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सजा के निमित्त बन पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने से बड़ी दुर्गति हो जाती है, सर्विस लायक बन न सके। बाबा कहते हैं अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी, सर्विस के लायक भी नहीं बन सकेंगे, कितना भी माथा मारे परंतु सर्विस लायक हो ना सके। अवज्ञा की तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, ऊपर चढ़ने बदले नीचे गिर जाते हैं। बाप तो कहेंगे बच्चों को आज्ञाकारी बनना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। लौकिक बाप के पास भी 4-5 बच्चे होते हैं, परंतु उनमें जो आज्ञाकारी होते हैं वही प्रिय लगते हैं, जो आज्ञाकारी नहीं वह तो दुख ही देंगे। अभी तुम बच्चों को दोनों बाप बहुत बड़े मिले हैं, उनकी अवज्ञा नहीं करनी है, अर्थात ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों बहुत बड़े पिता हमें मिले हैं। तो बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं उसकी अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा करेंगे तो जन्मांतर कल्प कल्पांतर बहुत कम पद पाएंगे। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में एक ही शिव बाबा याद आए। बाप कहते हैं मैं जान सकता हूँ हर एक क्या पुरुषार्थ करते हैं, कोई तो बहुत थोड़ा याद करते हैं, बाकी तो अपने मित्र संबंधियों को ही याद करते रहते हैं, वह इतना खुशी में नहीं रह सकते, ऊंच पद पा ना सके। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो रोज सतगुरुवार है, बृहस्पति के दिन कॉलेज में बैठते हैं, वह है जिस्मानी विद्या और यह है रूहानी विद्या। तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, तो उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों के अंदर बहुत खुशी रहती है। बाबा कहते हैं बाबा ही हमारे टीचर भी हैं, गुरु और सतगुरु हैं, तो उनके डायरेक्शन पर चलकर ऊंच पद पाएंगे और पुरुषार्थ करने से बहुत अंदर खुशी रहेगी, इतनी खुशी रहेगी कि बात मत पूछो। खुशी है तो औरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करते हैं, जब हम स्वयं खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश करने का पुरुषार्थ करेंगे। जब हम स्वयं क्रोधित होते हैं, क्रोध जब हम पहले तो वो हमें ही इफेक्ट करता है, उसके बाद दूसरे पर हम जोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, कुछ करते हैं। तो अगर खुशी भी हमारे अंदर बहुत रहेगी तो हमारा पुरुषार्थ भी ऊंचा होगा, हम उमंग उत्साह में उड़ते रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चियां देखो कितनी मेहनत करती रहती है दिन रात, क्योंकि यह वंडरफुल ज्ञान है ना, बाप दादा को तरस पड़ता है। कई बच्चे बेसमझी में कितना घाटा पाते हैं, देह अभिमान में आकर अंदर से बड़ा जलते हैं।
क्रोध में मनुष्य तांबे जैसा लाल हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य को जलाता है, काम काला बना देता है। मोह अथवा लोभ में इतना जलते नहीं है, क्रोध में जलते हैं ज़्यादा। क्रोध का भूत बहुतों में है, कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं क्रोध भी बहुत बड़ा भूत है। काम, बाबा कहते हैं कि काम विकार में गिरे तो 5वें तल से गिरे, ऐसा होता है। और क्रोध भी 4थे मंजिले से गिरे, ऐसा होता है। तो क्रोध का भूत भी बहुतों में है, बाबा कहते हैं। वह भी अगर क्रोध में हम हैं तो लगता है जैसे तांबे जैसे लाल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कितना लड़ते हैं, लड़ने से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। निराकार साकार दोनों की अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की भी अवज्ञा करते हैं तो ब्रह्मा बाबा की भी अवज्ञा करते हैं। बाप समझते हैं यह तो कपूत है, मेहनत करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, तो अपने कल्याण के लिए सब संबंध भुला देने हैं। बाबा कहते हैं सब संबंध भुलाओगे तभी स्वयं का कल्याण करोगे और बाप के डायरेक्शन पर चल सकोगे। बाबा कहते हैं सिवाय एक बाप के किसको याद नहीं करना है। घर में रहते संबंधियों को देखते हुए सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। तुम हो संगम युग पर, अब अपने नए घर को, शांति धाम को याद करो। यह तो बेहद की पढ़ाई है ना। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें बच्चों का ही फायदा है। कई बच्चे अपने बेढंगी चलन से मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। पुरुषार्थ करते हैं, अगर हम चलन खराब गलत करेंगे, बाबा के बात पर नहीं चलेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। तो बेढंगी चलन कभी नहीं चलनी है, जो बाबा कह रहे हैं उसी पर चलना है। पुरुषार्थ करते हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, परंतु माया बिल्ली कान काट लेती है। जन्म लिया, कहते हैं हम यह पद पाएंगे, परंतु माया बिल्ली लेने नहीं देती है। वह देखती है इसके में कौन सी कमी है। जो ही भूत हमारे में रहता है, थोड़ा बहुत भी अंश रहता है, तो उसका पूरा का पूरा वंश माया बिल्ली तैयार कर देती है। जिस भी तरह का, तो हमें चेक करना है और उसको धीरे धीरे बाबा की याद से मिटाते जाना है। बाबा कहते हैं माया बड़ा जोर से वार कर देती है, पद भी भ्रष्ट करा देती है। तुम यहाँ आते हो राज्य लेने के लिए, परंतु माया हैरान करती है। बाप को तरस पड़ता है, बेचारे ऊंच पद पावे तो अच्छा है। बाबा को भी तरस आता है अपने अच्छे बच्चों पर जो माया के पकड़ में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरी निंदा कराने वाला न बने, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। किसकी निंदा? शिव बाबा की। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जो बाप की निंदा हो। इसमें अहंकार की बात नहीं। अगर हमारी चलन गलत होगी तो लोग कहेंगे ना, लौकिक में भी कहते हैं कि फलना का बच्चा कैसा है, वह कैसा चलन चलता है। तो इसी तरह अलौकिक में भी हम तो स्वयं परमात्मा की के निंदक बन जाएंगे अगर हमारी चलन उल्टी होगी। तो बाबा कहते हैं कि किसी को भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है, नहीं तो वह कहीं ठौर नहीं पा सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी अपने पिता की निंदा नहीं कराओ। इसमें अहंकार की बात नहीं है। तुम्हारे में अगर यह कमी है तो उसे चेंज करो, ना कि अहंकार में जाना है और अपने पॉइंट्स को कि हाँ ये गलत है वो गलत है उसे सिद्ध करने में लगना है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। अवधारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अपने कल्याण के लिए देह के सब संबंध को भुला देना है, उनसे प्रीत नहीं रखनी है, ईश्वर की मत पर ही चलना है, अपनी मत पर नहीं, कुसंग से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। जब हम बाबा से सब संबंध का अनुभव करते हैं ना, हर दिन हम लोगों को बना लेना चाहिए कि आज पिता के रूप में, आज पति के रूप में, आज बच्चे के रूप में, आज माँ के रूप में, तो उन संबंधों से भी हमें सुख मिलने लगता है। अगर लौकिक में हम किसी संबंध में उलझ रहे हैं
तो हम सब यह एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब संबंध के बीच रहो लेकिन उपराम रहो। तो सारे संबंधों को भुला देना है, तभी हम अंत समय में सिर्फ बाबा को याद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि भुला देना है तो उनका कोई भी कार्य नहीं हो, सब की सेवा करनी है। बाबा ने हमें घर रूपी सेंटर का निमित्त बनाया है, तो सबकी सेवा करनी है, लेकिन किसी में भी बुद्धि को उलझाना नहीं है। इससे ही हम अपना कल्याण कर सकेंगे। और बाबा ने कहा है कि बहुत ज़्यादा हम सब चाहते हैं कि हमारे घर के लोग बाबा के ज्ञान में आ जाएं, लेकिन बाबा ने कहा है कि हमें वाणी से, आजकल लोग नहीं समझ पाते हैं, अगर किसी को समझाएंगे तो कहते हैं कि भाषण मत करो। तो हमें अपने चलन से समझाना है लोगों को। इसके द्वारा बाबा के ज्ञान से हमारे में क्या परिवर्तन आ रहा है उसको देख के स्वयं ही सब अट्रैक्ट होंगे। तो बाबा कहते हैं कि दैवी चलन, दैवी गुणों को हमें धारण करना है। वो कब हम धारण करेंगे? जब ईश्वर की मत पर चलेंगे, अपनी मत पर नहीं। तो बाबा ने कहा है कुसंग से बचना है, ईश्वर के संग में रहना है और बुद्धि से सारे संबंध को भुलाकर बाबा से की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है क्रोध बहुत खराब है, वह स्वयं को जलाता है। क्रोध के वश होकर अवज्ञा नहीं करनी है, खुश रहना और सबको खुश रखना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है संपन्न और संपूर्ण भव। बाबा कहते हैं स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। बाबा के स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करके, स्वयं को मोल्ड करके हम बाबा के समान बनने वाले बाबा के संपन्न और संपूर्ण बच्चे हैं। स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाबा कहते हैं स्नेह की निशानी है कि वह स्नेही की कमी को देख ही नहीं सकते। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं यह मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। बाबा कहते हैं बाबा से जो हमें स्नेह मिल रहा है उसके रिटर्न में हमें अपने को टर्न कर लेना है, अपने को मोल्ड कर लेना है। अगर हमारे में कोई कमी है तो बाबा कहते हैं जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं। अगर हमारे में कोई कमी देखते हैं तो बाबा को लगता है कि हम मेरे बच्चों में यह कमी क्यों है। तो बाबा हम सबको अपने समान और संपन्न संपूर्ण देखना चाहते हैं। तो बाबा के स्नेह के रिटर्न में हमें स्वयं को टर्न कर लेना है, बाबा जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है, फॉलो फादर करना है। बाबा कहते हैं भक्त तो सिर उतार कर रखने को तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो लेकिन रावण का सिर उतार दो। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो लोग स्वयं की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बाबा हमें अपना सिर उतारने के लिए नहीं कहते हैं। सिर्फ रावण का जो विकारी सर है उसकी आहुति दे दो, उसे उतार लो। और जब हम ये उतार देते हैं, इस सर को हटा देते हैं, अपने अंदर से विकार को समाप्त कर देते हैं, तो फिर हम बाबा की डायरेक्शन पर चलकर स्वयं संपन्न और संपूर्ण बन जाते हैं। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है अपनी रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। हमारी रूहानी वाइब्रेशन, वही कि वाणी से लोग नहीं समझते हैं, हमारे चलन से, हमारे वाइब्रेशन से शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा। तो अगर हम अपने वाइब्रेशन को बहुत शुभ और श्रेष्ठ रखते हैं, सदा बाबा की याद में रहते हैं, तो यही हमारी लौकिक में सेवा हो जाती है। लौकिक अलौकिक जिस भी तरह की हम सेवा करेंगे यही सेवा हो जाती है। तो इसलिए हमें सदा बाबा की याद में रहकर, कोई भी उठते बैठते चलते फिरते बाबा की याद में रहकर शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है और शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाना है। आज का अव्यक्त इशारे हैं। अब विश्व की आत्माओं को अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। अब विश्व की आत्माओं की अनेक
इच्छाएं और कामना पूर्ण करने का समय आ गया है। तो हमें दृढ़ संकल्प धारण करना है और हमें उतना शक्तिशाली बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। बाबा कहते हैं औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। हम अपनी इच्छाओं से उपराम हो जाएंगे, तभी हम दूसरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। सदा यही लक्ष्य रखो कि हमें सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाली मूर्ति बनना है, वही देवी बनना है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तो हम बाबा की वही चैतन्य देवियां हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।